जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त, आज हम देख रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम 4 प्रकार से होते हैं। पहला पोषण, श्वसन, वाहन, उत्सर्जन। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है, जैसा कि पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे उदाहरण में दिया है हरे पौधे। विषमपोषी पोषण क्या है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उसे ही विषमपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण जैसे कि मानव, अन्य जीव। अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है अब स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अब आगे जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड C6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मतलब कि 6 CO2 प्लस 12 H2O और क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य की उपस्थिति में ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल तीनों चीज़ बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश संश्लेषण करना है तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि स्थलीय पौधों इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का शोषण करते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश उत्सर्जन को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। अब जैसे रंध्र दिया है, रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, जैसे कि पहला है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जैसे कि पहला ये सहायक कोशिका, इसे सहायक कोशिका कहते हैं, मतलब कि अधिचर्म कोशिका है, इसे अधिचर्म कोशिका कहते हैं। और द्वार कोशिका, ये इसे द्वार कोशिका कहते हैं। अब इसके बीच जो स्थान है उसे रंध्र छिद्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे कि रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन, गैस के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। अब देखते हैं विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। विषमपोषी पोषण 2-3 प्रकार के होते हैं। प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतः ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण जैसे कि अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण, मृत जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण जैसे कि फफूंदी, कवक। परजीवी, अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उससे मतलब कि उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण जैसे कि अमरबेल, जू, फीता, क्रीम। अब देखते हैं अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, या पेपर में पूछ लेता है। अब देखिए पहला स्टेप यह है कि अमीबा
भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसे मतलब कि खाद्य कण है और इसका केंद्र है। और दूसरे स्थान में दूसरे स्टेप में कह रहा है कि खाद्य रिक्तिका मतलब कहने का मतलब है कि पादप व फूलपाद को यह किससे घेर लेता है, पादप से घेर लेता है, किसे, खाद्य कण को। अब तीसरा है, तीसरे में है कि खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विखंडन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब इसे धीरे धीरे खाद्य रिक्तिका से मतलब कि पादप से खाद्य रिक्ति व खाद्य कण को धीरे धीरे अंदर ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए चौथा है कि बचा हुआ अपचा कोशिका की सतह की ओर गति करता है, मतलब कि ये इधर गति कर रहा है, क्या, धीरे धीरे अंदर ले जा रहा है। ये पदार्थ शरीर के बाहर निकासित कर दिए जाते हैं और अपचा हुआ भोजन इसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब देखें पैरामीशियम, दूसरा है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम पश्चाप और भोजन का विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, जैसे कि पश्चाप में कोशिका की पूरी सतह को ढक लेता है या पूरी कोशिका को ढक लेता है। अब यह देख